नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 9। आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी की। अपरा अर्थात अपरिमित पापों का नाश करने वाली, अपरिमित धन संपदा देने वाली और अपरिमित पुण्य लाभ देने वाली, ऐसी है ये अपरा एकादशी। एकादशी की महिमा सुनने के बाद युधिष्ठिर के मन में एक बात आई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अगली एकादशी के बारे में जानने की मेरी बहुत इच्छा है। कृपा करके आप मुझे अगली एकादशी के बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुम धर्मात्मा हो, धर्मराज हो। लोक कल्याण के लिए ही तुम्हारे मन में ये विचार आया है। अतः मैं तुम्हें ऐसी एकादशी के बारे में बताता हूँ जो अपरिमित पुण्यों का लाभ देती है और अपरिमित धन संपदा देती है, अनेक पापों का नाश करती है। उसका नाम है अपरा एकादशी। उसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से अनेक पापों का नाश होता है, जैसे झूठ बोलकर धन कमाना, लोभ में आकर धन कमाना, कपट धोखा देकर धन कमाना, या किसी के साथ द्वेष करना, किसी का मत्सर करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, या मन में कपट रखकर किसी के साथ मीठा बोलना। इन सभी पापों से ये एकादशी का व्रत तारता है। इस एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वो अपरिमित है। सूर्य ग्रहण में स्वर्ण का दान करने से जो पुण्य मिलता है वो इस एकादशी के पुण्य से मिलता है। अनेक तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य इस एकादशी के व्रत से मिलता है। अगर छोटे शब्दों में या कम शब्दों में कहूं तो पाप रूपी वन को जलाने वाली ये अग्नि के समान है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये कुल्हाड़ी के समान है, तथा पाप रूपी अंधकार में यह एक ज्योत के रूप में जलायमान है। हे राजन, इस एकादशी की जो पौराणिक कथा है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। अत्यंत उदार, सच्शील और पवित्र विचारों वाला, दयालु, ऐसा वो राजा था। इसके विपरीत उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का और कठोर स्वभाव का था। अपने नाम के अनुरूप वो किसी से भी दुर्व्यवहार कर सकता था। पापी विचार का था, दुर्व्यसनी था और सबसे बड़ी बात, अपने बड़े भाई का वो द्वेष करता था। महिध्वज राजा के स्वभाव की वजह से सभी लोग उसे पसंद करते थे और यही बात वज्रध्वज के मन में खटकती थी। एक बार वज्रध्वज ने द्वेष के वशीभूत आकर अपने ही बड़े भाई राजा महिध्वज का वध कर दिया, अर्थात उसकी हत्या कर दी। और हत्या करके उस राजा को
उस राजा के देह को उसने जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया या गाड़ दिया। अकाल मृत्यु की वजह से राजा महेध्वज प्रेत योनि में आ गए और उसी पेड़ पर लटकने लगे। अपने मन का क्षोभ, दुख, इस वजह से वो प्रेत बना राजा लोगों को परेशान करने लगा या उत्पात मचाने लगा। उसी मार्ग से एक बार धौम्य ऋषि जा रहे थे। उन्होंने पीपल के पेड़ के ऊपर लटकते हुए प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उन्होंने ये पहचान लिया कि ये धर्मात्मा राजा है और धर्मात्मा के साथ साथ इनके छोटे भाई ने इनको द्वेषपूर्वक मारा है, हत्या की है और इसी वजह से अकाल मृत्यु की वजह से ये प्रेत योनि में आए हैं। उन्होंने उस प्रेत को नीचे उतारा और परलोक की दीक्षा का उपदेश किया। उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपरा एकादशी का व्रत करके उस पुण्य प्रभाव से इसे प्रेत योनि से मुक्त करूंगा। धौम्य ऋषि ने एकादशी का व्रत लिया, पूर्ण दिन उपवास किया और सबसे विशेष बड़ी बात, इस एकादशी को त्रिविक्रम भगवान की पूजा की जाती है। उन धौम्य ऋषि ने उस त्रिविक्रम भगवान की पूजा की, दिन भर उपवास करके रात को जागरण किया, भजन कीर्तन किया और दूसरे दिन जंगल के फलों से ही उस एकादशी का पारण किया और अपना पुण्य जो था वो उन्होंने उस प्रेत को अर्पित किया। एकादशी के पुण्य प्रभाव से वो प्रेत बना राजा पुनः सुंदर देह में परिवर्तित हो गया। उसे सुंदर देह प्राप्त हुई और उसके बाद पुष्पक विमान से उसे वैकुंठ भेजा गया या पुष्पक विमान से वह वैकुंठ गया। इस तरह उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हुई। दोस्तों, हर पौराणिक कथा के पीछे कुछ न कुछ संदेश होता है और आज हमें ये कथा क्या संदेश देती है? सबसे प्रथम बात, जो हमारे भाग्य से हमें मिला है उसमें संतोष से रहे, समाधान से रहे, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे का द्वेष ना करे। दूसरी बात, द्वेष करने से किसी व्यक्ति की हत्या करके जो आपके सिर पर पाप चढ़ता है, उस पाप का मोचन बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए धर्म से रहें, अपने मेहनत का धन कमाएं। इस एकादशी के व्रत में एक और बात जो है, अगर आपके गुरु ने आपको दी हुई शिक्षा का दुरुपयोग अगर आप करते हैं तो उसका पाप बहुत बड़ा माना गया है। इसलिए आपके गुरु की दी हुई शिक्षा का आप दुरुपयोग ना करें। दोस्तों, मेरी कही बात, ये कथा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।